के लिए देशवासी खड़े हैं। देशवासियों को भारत चाहिए, भाजपा नहीं चाहिए। पार्टी की मुख्यमंत्री हमारे भारत की पुलिस को, बेटे बेटियों को ठुल्ले ठुल्ले बोलेगी। इसकी हिम्मत कहां से होगी इतनी ठुल्ले बोलने की? 13 रुपया प्रतिदिन, 14 रुपया प्रतिदिन, 16 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, और कहते हैं कि हमने मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए जो राशि होती थी प्रतिमाह वो बढ़ा दी है। अगर इनकी कैलकुलेशन आप निकालोगे ना तो 13, 14, 15, 16 रुपये से ज़्यादा प्रतिदिन की मजदूरों की सैलरी नहीं बढ़ी है इनकी। काम कर रही है और रेखा सरकार को टाइम देना चाहिए। अभी तो सत्ता में आए हुए कुछ दिन ही हुआ है, तो थोड़ा सा वो लोग पहले 2500 नहीं दिया, सिलेंडर नहीं दिया, आप कह रहे पावर कट लग रहे हैं, बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चे का पेरेंट्स से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तो कुछ टाइम ही लगेगा। अभी तो टाइम लगेगा ही लगेगा। अभी कितना दिन हुआ है? सनातनी तो है ही नहीं देश के अंदर। यही सनातन सिखाएंगी हमें। यही सबसे बड़ी सनातन परिवार में जन्मी हुई है कि गाय को रोटी कैसे खिलानी है, साइड में रखनी है। अरे एनजीओ कितने काम कर रहे हैं उनके बारे में पूछो, कितना काम करते हैं देश के अंदर। मुस्लिम बहनों को न्याय नहीं मिल पा रहा था, उनको जमीनें नहीं मिल पा रही थी। अरे तो 10 साल से सरकार थी किसकी देश के अंदर? राहुल गांधी की सरकार थी, केजरीवाल की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी। किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। और नरेंद्र मोदी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार देश में आपकी थी, बीजेपी की थी। और भ्रष्टाचार बकबोट कर रहा था। भ्रष्टाचार को रोकने की जिम्मेवारी थी किसकी? राहुल गांधी की थी क्या? राहुल गांधी प्रधानमंत्री थे क्या? किसकी जिम्मेवारी थी? नरेंद्र मोदी की जिम्मेवारी थी। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए दूसरे को ऊपर सिर्फ दोष मढ़ देते हो। ये दोषारोपण की राजनीति नहीं चलेगी। भारत का नागरिक जाग चुका है, इनको अच्छी तरह से पहचान चुका है। और मोदी जी आज गठबंधन में होने के बावजूद नीतीश कुमार का समर्थन लेकर, चंद्रबाबू नायडू का समर्थन लेकर, चिराग पासवान का, जयंत चौधरी का समर्थन लेकर उनके राजनीति के गले पे छुरा चला दिया है इन्होंने राजनीति का। बदनाम होगा कौन? नीतीश कुमार। नीतीश ने समर्थन दिया। मोदी जी तो जाकर मूंछों पे ताव देंगे बिहार के अंदर। अरे मेरे पास तो बहुमत भी नहीं था भाइयों बहनों। ये तो नीतीश बाबू से पूछो मुझे समर्थन क्यों दिया बकबोर्ड पे। तो नीतीश को नुकसान होगा। अब नीतीश ने तो सबसे ज्यादा नुकसान किया मुसलमानों का। पाक रमजान के पाक महीने में मुसलमानी टोपी लगाकर वहीं पर इफ्तार पार्टी खाते थे और मुसलमानों को आश्वासन दे के जाते थे कि वक्फ बोर्ड के साथ में हम मुसलमानों के साथ में खड़े हैं। लेकिन जब वोट करने की बात आई तो आप बीजेपी के साथ खड़े हुए दिखाई दिए, मुसलमानों के पक्ष में नहीं दिए। जिसके लिए ये कानून बनाया गया है, आप कहते हो हमें तो मेल आ गई थी, हमने तो मेल के सुझाव पढ़ लिए थे। अरे उनके संगठन से 4-5 बार वार्तालाप करते। क्या देश के अंदर कानून बना दिए और आप पहलवानी दिखा रहे हो लोकसभा के अंदर? ये तो भारत सरकार का कानून है, ये तो मानना पड़ेगा। तो कृषि कानून किसके लिए बनाए थे? भारत सरकार ने कानून बनाए थे, तो फिर वापस क्यों लिया आप लोगों ने? वो लोग भले ही आपने अस्थायी रूप से वापस लिए है, किसानों के साथ भी आपने ऐसी छल कपट किया, ऐसे मुसलमानों के साथ कर रहे हो। इसके लिए मोदी जी कुछ भी करते हैं, बस आप लोगों का ये हो जाता है, बस सवाल उठाना होता है आप लोगों को। देश हित के लिए देशवासी खड़े हैं। देशवासियों को भारत चाहिए, भाजपा नहीं चाहिए। आज के टाइम पर मेरा भारत है तो भारत सुरक्षित रहेगा। भारत को सुरक्षित रखने की जिम्मेवारी भारत के किसान परिवार में जन्मे बेटे बेटियां हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं। बॉर्डर पे खड़े होकर अपनी जान जोखिम में डालकर खड़े रहते हैं, सीने पे गोली खाने के लिए तैयार है, पीठ दिखा के नहीं भागते। और मोदी सरकार की मुख्यमंत्री, मोदी जी की बीजेपी पार्टी की मुख्यमंत्री हमारे भारत की पुलिस को, बेटे बेटियों को ठुल्ले ठुल्ले बोलेगी। इसकी हिम्मत कहां से होगी इतनी ठुल्ले बोलने की? किसकी हिम्मत हो गई इतनी? भारतीय जनता पार्टी अपने आप को क्या समझ रही है? आज मुख्यमंत्री है तो गालियां देगी क्या हमें? मुख्यमंत्री तो गालियां देगी क्या हमारे बेटे बेटियों को जो पुलिस में है? इसकी हिम्मत कैसे हुई ठुल्ले ठुल्ले बोलने की? माफ़ी मांगनी होगी इस चीज़ के लिए रेखा गुप्ता जी को। आप मुख्यमंत्री हो, हम मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं। आप मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठे हो, हम उस कुर्सी का सम्मान करते हैं। रेखा गुप्ता अगर गालियां देगी तो रेखा गुप्ता का सम्मान हम नहीं करेंगे, क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से गालियां दे रही है वो उस चीज़ को। हाँ, सनातनी तो है ही नहीं देश के अंदर। यही सनातन सिखाएंगी हमें। यही सबसे बड़ी सनातन परिवार में जन्मी हुई है कि गाय को रोटी कैसे खिलानी है, साइड में रखनी है। अरे एनजीओ कितने काम कर रहे हैं उनके बारे में पूछो, कितना काम करते हैं देश के अंदर, दिल्ली के अंदर एनजीओ। अब आप क्या करते हो? जहाँ से जा रहे हो या तो पहले से ही वहाँ पे आपके लोग खड़े होते हैं कैमरा वीडियो लेकर कि मैडम आ रही है, यहाँ से गाय है। गाय को कौन नहीं चाहता कि गाय हमारी सुरक्षित रहे? सरकारों ने कितने अनुदान यहाँ पर दे रखे हैं, गौशाला के लिए पैसा जाता है,
तो आखिर जिन लोगों को गौशाला के लिए आप पैसा दे रहे हो या उनके साथ अनुदान आप कर रहे हो, कभी उनकी खोज खबर भी तो लेनी चाहिए ना। सड़कों पर टहलती हुई गाय हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपने सबको एक मैसेज कन्वे किया कि गाय को रोटी ऐसे मत फेंको। उनका रोटी को देखकर कभी कई बार सड़क पार करती हैं तो बस की चपेट में, ट्रक की चपेट में आ जाती है, चोट लग जाती है, तो ये अच्छा मैसेज है। लेकिन मुख्यमंत्री जी, आपको हमने गाय की रोटी कैसे डालनी है, कहाँ डालनी है, इसके लिए नहीं चुना है दिल्ली की जनता ने। दिल्ली की जनता ने चुना है मुख्यमंत्री को 24 घंटे बिजली मिले, 24 घंटे बिजली मिले, साफ पानी 24 घंटे मिले, स्कूलों की फीस ना बढ़ाई जाए, काला पानी, पीला पानी, बदबूदार पानी ना मिले, सड़कें अच्छी मिले, अस्पताल अच्छे मिले, इसलिए हमने आपको चुना है। दिल्ली की महिलाओं के अंदर भी आप महिलाओं में आपने अलग अलग कैटेगरियां निकाल दी हैं। एक बात बताइए, दिल्ली के अंदर 2 बहनें हैं, दो महिलाएं हैं हमारी, एक गुड़गांव में नौकरी करती है, वो गुड़गांव में जाकर सेटल्ड हो गई है, उसके पास हरियाणा का आधार कार्ड है, उसको आप यात्रा नहीं करने दोगे। अगर वो शाम को अपने मैके आती है और बॉर्डर से गाड़ी लेती है गुड़गांव के, बस पकड़ती है DTC की, तो उसको तो पास मान्य नहीं होगा ना। तो सर क्या लग रहा है आपको, बीजेपी से उम्मीद है या नहीं है दिल्ली में काम होगा? बीजेपी से ना उम्मीद हो चुकी है जनता, देश की जनता भी और देश की राजधानी दिल्ली की भी जनता बिल्कुल ना उम्मीद कर दिया इन लोगों ने। इतनी महंगाई आज आप कर दी है ना आपने, रोटी खाना मुश्किल हो गया मैडम। यहाँ पर एक आदमी 500 रुपये कमाता, अभी आज का ही एक प्रस्ताव इन्होंने पारित किया है। वो क्या किया इन लोगों ने, बड़े ध्यान से सुनने वाली बात है, कुशल, अर्धकुशल और तुम्हारा जो 10वीं के पास जो मजदूर लोग हैं, इन श्रमिकों की इन्होंने तनख्वाह बढ़ाई। और पता तनख्वाह कितनी बढ़ाई है? 13 रुपया प्रतिदिन, 14 रुपया प्रतिदिन, 16 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से। और कहते हैं कि हमने मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए जो राशि होती थी प्रतिमाह, वो बढ़ा दी है। अगर इनकी कैलकुलेशन आप निकालोगे ना तो 13, 14, 15, 16 रुपये से ज़्यादा प्रतिदिन की मजदूरों की सैलरी नहीं बढ़ी है इनकी। जो सरकारी प्लांट में काम करते हैं, रियल इस्टेट बिल्डिंगों के उसमें प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने कैटेगरी बना रखी है। जो श्रमिक हैं हमारे, कुशल श्रमिक, अर्धकुशल श्रमिक, इंटरमीडिएट वाले श्रमिक, स्नातक श्रमिक, उनके लिए कैटेगरी है ये। तो 12-12, 13-13, 14-14 रुपया प्रतिदिन आप बढ़ा रहे हैं उनकी सैलरी। ठीक है, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। भैया क्या लग रहा है, दिल्ली के अंदर क्या उम्मीद है, रेखा सरकार काम कर रहे हैं? खुश है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है खुश? अभी तो टाइम देना चाहिए। क्या टाइम देना चाहिए? क्या लग रहा है सर, क्या रेखा सरकार को टाइम देना चाहिए? लोग कह रहे हैं कि पावर कट लग रहा है, प्राइवेट स्कूल के बच्चे का फीस बढ़ रहा है, सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोगों की र्यूमर की बनाई जाओ, कुछ भी नहीं हो रहा, सब ठीक चल रहा है। ठीक है, उम्मीद है? उम्मीद क्या, काम ही अच्छा चल रहा है। लोग जो कह रहे हैं कि पावर कट लग रहा है, कहीं भी नहीं लग रहा। अच्छा, जो कह रहे उन्हीं के घर में लग रहा होगा, उन्हीं की MC डाउन हो जाती होगी, पावर कट हो गया। अच्छा, बाकी जो कंटिन्यू जो सर्विस था कि भी ठीक आ रहा, सब कुछ ठीक हो रहा है। ठीक आ रहा है। क्या लग रहा है, दिल्ली में रेखा सरकार को टाइम देना चाहिए? लोग कह रहे हैं टाइम में सही काम करेंगे वो, करेगी, उम्मीद है? उम्मीद है। तो कह रहे पावर कट लग रहा है कहीं कहीं पर स्कूल में। उनको भी थोड़ा सा टाइम। आम आदमी पार्टी बहुत हुई हल्ला कर रही है। हाँ, नहीं, आम आदमी पार्टी देखो अपनी अपनी एक वो होता है, जैसी मैं हूँ, अब मैं हार गया, हारने के बाद मुझे भी थोड़ा सा ये करना पड़ेगा ना भाई, मैं ये किया वो किया, ये काम कर। विपक्ष के हिसाब से हाँ, विपक्ष के हिसाब से। क्या लग रहा है, दिल्ली के अंदर क्या रेखा सरकार को टाइम देना चाहिए? लोग तो कह रहे हैं कि पावर कट लग रहा है जब से बीजेपी आ गए हैं। नहीं, बीजेपी तो अच्छे काम कर रही है और रेखा सरकार को टाइम देना चाहिए। अभी तो सत्ता में आए हुए कुछ दिन ही हुआ है, तो थोड़ा सा वो लोग पहले 2500 नहीं दिया, सिलेंडर नहीं दिया, आप कह रहे पावर कट लग रहे हैं, बच्चे प्राइवेट स्कूल के बच्चे का पेरेंट्स से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तो कुछ टाइम ही लगेगा। अभी तो टाइम लगेगा ही लगेगा। अभी कितना दिन हुआ है? तो अभी जी बिल्कुल टाइम जल्दबाजी हो चाहिए। जाएगा अभी। हाँ, बिल्कुल ज़्यादा क्या जल्दबाजी। लग रहा है, दिल्ली के अंदर रेखा सरकार से खुश है, थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे हैं या जल्दबाजी हो रहा है जैसे आम आदमी पार्टी वाले? देखो, कम से कम 6 महीने से पहले कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि नई सरकार आती है, जो केजरीवाल जो रायता फैला गया है उसको समेटने में टाइम लगेगा। रोड सड़क जितनी बननी है, और बिजली पावर कट, मेरे को तो कहीं महसूस नहीं हो रहा कि पावर कट है। पावर कट होगा जहाँ रिपेयरिंग जरूरी हो रही है, वहीं तो पावर कट है। और कौन से किस एरिया में पावर कट हो रहा है, ये विपक्ष का, आम आदमी पार्टी तो फैलाएगी कुछ ना कुछ, तो लोगों का कन्फ्यूजन पैदा करेगी। विपक्ष की तो खैर बोल रहे हैं, लेकिन जनता क्या सोच रहे हैं? जनता तो अच्छा सोच रही है, आगे उम्मीद बहुत है कि अच्छा काम होएगा। अच्छा काम होगा।
चलिए, तो आपने सुना है यहाँ पर आम जनता से हम लोग जानने के लिए आए थे कि जनता क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या रेखा सरकार को थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे हैं, क्या रेखा सरकार को और कुछ टाइम देना है। तो जनता ने ये कहा कि थोड़ा सा तो टाइम देना है, लेकिन केजरीवाल थोड़ा सा याद आ भी रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, रेखा सरकार को थोड़ा सा टाइम देना है। तो देखना ये होगा कि दिल्ली की जनता बीजेपी से जो उम्मीद करे है, क्या 5 साल के अंदर उम्मीद में खरे उतरेंगे या केजरीवाल याद आने वाले।